हम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। देखिए, राजस्थान के बाद बीते दिन आंध्र प्रदेश में भी एक और बस में आग लगने की घटना हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 20 से 25 यात्रियों की मौत हो गई है। ऐसे में निजी बस परिचालन की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीते दिन आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में भी एक चलती स्लीपर एसी बस में आग लग गई, जिसमें 20 यात्री तो जिंदा जल गए, कुछ और यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस बस से एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक यानी मोटरसाइकिल टकराकर बस के फ्यूल टैंक में फंस गई थी। इस वजह से बस में अचानक आग लग गई। बस में टोटल 40 यात्री सवार थे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चिन्ना टेकूर के पास ये प्राइवेट बस में आग लग गई। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, इससे कुछ दिनों पहले राजस्थान राज्य में भी एक बस में आग लगने की घटना हुई थी। उसमें भी अब तक 26 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 22 यात्री तो उसी दिन जिंदा जल गए थे। 10 दिन पहले राजस्थान में यह हादसा हुआ था, दिवाली से ठीक पहले। और अब देखिए, दिवाली के बाद आंध्र प्रदेश में भी ये बस में आग लगने की घटना देखी गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और घायलों को 50,000 रुपए और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुग्रह राशि के रूप में देने का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों, इन दोनों ही बस हादसों में मरने वाले लोगों की आत्मा को ईश्वर शांति दे। हमारी तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। और एक और भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे देश के जाने माने एड गुरु कहे जाने वाले भारत के विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का मुंबई में निधन हो गया है। अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन, ये नारा तो आपने जरूर सुना होगा। इस स्लोगन को लिखने वाले भी यही थे, पीयूष पांडे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और भी कई सारे एड की टैगलाइंस इन्होंने बनाई, जैसे हमारा बजाज, कुछ खास है जिंदगी में, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो पिलाने वाले अभियान के लिए उन्होंने ये टैगलाइन बनाई थी। तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में अपनी इसी खूबी के बदौलत ये काफी मशहूर हुए हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, आपने सुना होगा, उस टैगलाइन को भी इन्होंने ही बनाया। ढेर सारे एड कैंपेन चलाए इन्होंने अपनी जिंदगी में। आपने बचपन में टीवी में देखा होगा, ये फेविकोल का एड, ये डेयरी मिल्क कैडबरी का एड, और भी कई सारे एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बनाए हैं। ये जो वोडाफोन का पप्पी का एड था, और ये एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों को याद है, बताओ तो जरा। ये एड्स देखते मेरी तो पुरानी मेमोरी ताजा हो गई। और भाजपा का इलेक्शन कैंपेन का जो नारा था, अब की बार मोदी सरकार, ये सब कुछ इन्होंने ही बनाए थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, इनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि रूस से तेल खरीद पर भारत ब्रेक लगा सकता है। इस वजह से मिडिल ईस्ट और अमेरिका से खरीदी का असर पड़ेगा। हाल ही में अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत के लिए भी तेल आयात होना प्रभावित हो सकता है। क्योंकि भारत अपनी 30% तेल की जरूरतें रूस से पूरी करता है, तो अब भारत मिडिल ईस्ट और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है, विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भारत का तेल आयात बिल 2% तक बढ़ सकता है। तो इस वजह से हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों से दुनिया भर के इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला। पूरे बाजार में हलचल सी मच गई, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी यानी तेजी होना, ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। हाल ही में आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर तक बंद कर देगा। बीते एक सप्ताह में ही 5वीं बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा भारत के सपक्ष में इन्होंने उठाया है। तो ये कई सारी रूसी कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध से भारत की रिलायंस कंपनी को भी बड़ा झटका लग सकता है। कच्चे तेल के आयात पर असर पड़ेगा। हालांकि वैसे रिलायंस का तो ये कहना है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, ऐसा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अभी जर्मनी दौरे पर हैं, और जर्मनी के बर्लिन में उन्होंने बैठक की। यहाँ जर्मनी में मंत्री कैथरीना रीचे से मिले, और इस दरमियान भारत जर्मनी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। निवेश का भी न्योता दिया उन्होंने। जर्मनी के बर्लिन में पीयूष गोयल ने और भी कई शीर्ष उद्योगपतियों, कारोबारियों से मुलाकात की। भारत की विकास यात्रा पर भी चर्चा हुई, और यहाँ अपने संबोधन में पीयूष गोयल बोले कि भारत व्यापार समझौतों में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगा। और वहीं देखिए, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी यूएन की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ को संबोधित किए, और इसमें बोले कि संयुक्त राष्ट्र में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमारे भारत के दिल्ली में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, यहाँ उन्होंने संबोधन दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में पहला ऑस्ट्रेलियाई नेशंस बिजनेस मिशन की शुरुआत हुई है। माइनिंग पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुस्लिमों ने भी मांगी दुआ। हजरत पहलवान शाह दरगाह पर चादर भी चढ़ाई। अभी वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज, जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा, तो देश भर से उनके स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही, प्रार्थनाएं की जा रही है। और इसी बीच बैतूल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी चादर चढ़ाकर उनकी दुआ
की। ये देख सकते हैं आप, प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें सीने से लगाकर दरगाह पहुंचे मध्य प्रदेश के मुस्लिम युवा भी चादर चढ़ाकर पहलवान बाबा से भी मांगी दुआ। हम भी जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आखिरकार वो काफी लंबे अंतराल के बाद फिर से पद यात्रा पर निकले तो श्रद्धालुओं का भी उत्साह उमड़ा। राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा पूरा मार्ग। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर आंकड़ा आ रहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 अरब डॉलर बढ़कर 702.2 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद आ रही है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके इस दौरे के चलते कई सारे मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। और पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर देखिए। पेंशन फंड बनेगा रॉकेट। एनपीएस यूपीएस में LC 75 और BLC को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी और इससे पेंशनर्स को कई फायदे होंगे। अब समझिए ये है क्या। तो दरअसल केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 निवेश विकल्पों जिसमें लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस लाइफ साइकिल को मंजूरी दे दी है। अब ये कैसे काम करता है LC 75 और BLC, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस नए सिस्टम से कर्मचारियों को कई अन्य विकल्प भी मिलते हैं। उम्र वगैरह को लेकर ये अलग अलग प्रावधान इस पेंशन विकल्पों में रखे गए हैं। सरकार ने एनपीएस और यूपीएस के तहत ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 और निवेश विकल्प जोड़ दिए हैं ना। अच्छा, वैसे यूपीएस पेंशन पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। केवल 4% सरकारी कर्मचारी ही अब तक इस योजना से जुड़े हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट में आंकड़ा सामने आ रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में नया आदेश जारी हुआ। अब दुकान और दफ्तरों में नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेगी महिला कर्मचारी। राज्य सरकार ने इसके लिए परमिशन दे दी है। हालांकि इसके लिए कंपनियों को यानी नियोक्ता को उन महिला कर्मचारियों से लिखित में रजामंदी लेना जरूरी होगा और रात में भी 9 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन दिल्ली में अब महिला कर्मचारी फीमेल वर्कर्स को दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी गई है। इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और महिलाओं के लिए नौकरी देने वाले जिम्मेदारों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की गाइडलाइंस भी जारी की गई है ना। और वहीं देखिए दिल्ली में इस बार छठ पर्व पर भी रहेगा सरकारी अवकाश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया 27 अक्टूबर को छठ पर्व की शुरुआत के दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। इसके अलावा छठ महापर्व की तैयारियों में सरोवर हुई दिल्ली। यमुना के 70 घाटों पर होगा उत्सव। वसुदेव घाट पर भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। और यूपी बिहार के लिए 25 अक्टूबर को भी 6 छठ स्पेशल ट्रेनें दौड़ेगी। वैसे रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर ये भी आ रही है। रेलवे का प्लान है छठ पर 1205 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि छठ पर्व के मौके पर इधर उधर आने जाने वाले लोगों के लिए भीड़ नियंत्रण करने के लिए ये रेलवे की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिवाली और छठ में ट्रेनों की 3 लेवल पर मॉनिटरिंग भी चल रही है। ज्यादातर ट्रेनें 3 घंटे से ज्यादा लेट नहीं हो रही है। 2 साल में 50 लाख से भी ज्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ी है। दिवाली से लेकर अब तक छठ यात्रा के दौरान रेलवे की तरफ से कुल 12,000 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनकी मॉनिटरिंग त्रिस्तरीय की जा रही है। और देखिए छत्तीसगढ़ से भी आज छठ पूजा पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी है। तो ये तो छठ को लेकर रेलवे का प्लान है। और छठ पर्व के मौके पर केट की तरफ से भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि छठ पूजा से देश भर में 38,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। और वहीं इस छठ पर्व के मौके पर माताओं बहनों महिलाओं के लिए एक चेतावनी आ रही है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि छठ पर्व में पीरियड्स को रोकने वाली दवाओं की डिमांड काफी बढ़ी है। तो डॉक्टरों ने अब महिलाओं को भी अलर्ट किया, क्योंकि अभी छठ पर्व चल रहा, माताएं बहनें पूजा करती हैं, तो इसलिए कई महिलाएं क्या कि पीरियड्स को डिले करने की, पीरियड्स को रोकने वाली दवाइयां खा लेती ताकि पूजा के दौरान उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। राइट, तो ऐसी महिलाएं व्रत में बाधा होने से बचने के लिए ये दवाइयां खा रही हैं। लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी में कहा कि बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाओं का सेवन ना करें, वरना महिलाओं के शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो सकते हैं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। तो जरूर सावधान रहें। और वहीं देखिए छठ में हलाल सर्टिफिकेट पर भी बवाल मचा। विश्व हिंदू परिषद देगी सनातन प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र। संस्थाओं की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। और दिवाली के बाद देखिए छठ पर्व से पहले दोस्तों सोना चांदी के भाव में भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। बीते एक ही दिन में सोना और 1836 रुपए गिरा, जबकि चांदी 4,500 रुपए तक सस्ती हुई है। सप्ताह भर के अंदर अंदर सोने की कीमत में 9,356 रुपए की गिरावट आ चुकी है और चांदी में 31,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। अभी सोने का भाव 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि 17 अक्टूबर को यही सोने की कीमत 1,30,000 से भी ऊपर थी, 1,31 के लगभग। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के लेटेस्ट रेट के मुताबिक अभी चांदी का रेट भी 1,47,000 पर आ चुका है, जो पहले 1,78, 1,80 तक भी पहुंच चुका था। राइट, और वहीं पाकिस्तान में महंगाई पर एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। टमाटर के भाव अभी 600 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। 400% तक बढ़े टमाटर के भाव। अफगानिस्तान से विवाद के चलते दोनों के बीच क्रॉसिंग बंद हो चुकी है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। 5,000 से भी ज्यादा कंटेनर भी फंसे हुए हैं। टमाटर की सप्लाई आधी हो गई। यही वजह है कि पाकिस्तान में टमाटर के भाव इतने महंगे हो गए हैं। 600 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, देखिए जरा। अच्छा, वैसे अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए देखिए पानी देने से भी इनकार कर दिया है। कुनार नदी पर डैम बनाने की तैयारी कर रहा
अफगानिस्तान। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा भारत ने भी पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है और इसकी जानकारी खुद अफगान सूचना मंत्रालय की तरफ से ट्विटर पर दी गई। ये देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों के बीच ये कुनार नदी पड़ती है, तो इसका पानी रोक दिया जाएगा तो पाकिस्तान में पानी की बड़ी किल्लत देखने को मिल सकती है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि हमारे देश के सबसे बड़े ग्रुप में से एक टाटा ग्रुप में जो विवाद चल रहा है ये जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि अब टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट मिलकर बोर्ड के फैसले लेंगे। मेहली मिस्त्री आजीवन ट्रस्टी भी बन सकते हैं, ये भी रिपोर्ट्स आ रही है। और देखिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बर्लिन में अपने कार्यक्रम में बोले कि भारत बंदूक तान कर डील नहीं करता है। ट्रेड डील पर यूएस यानी अमेरिका से भी बातचीत जारी है। हाई टैरिफ से निपटने के लिए हम नए मार्केट्स भी ढूंढ रहे हैं। एक्सपोर्ट को लेकर भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें जर्मनी के बर्लिन में कही। चलिए अगली खबर देखिए, 17वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को समझाया नौकरी का महत्व भी। ये 17वां रोजगार मेले का आयोजन हुआ और इसमें पीएम ने नियोक्ताओं को ये पत्र बांटते हुए कहा कि ये केवल सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का मौका मिला है। और बच्चों के कफ सिरप पर एक बड़ी खबर देखिए, खांसी की दवाओं में दूषित रसायन मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। सभी तरह की दवाओं की ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, राज्य इसकी निगरानी भी करेंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की तरफ से सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि हर एक तरह की दवाओं के लिए सप्लाई चेन से लेकर उत्पादन तक दवाओं पर कड़ी सरकारी निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि हाल ही में देखिए देश में और 112 तरह की दवाइयां क्वालिटी चेक में फेल हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में भी कई नकली दवाइयां मिली जिनका सेंट्रल और स्टेट लैब्स में सैंपल्स का जांच किया गया, टेस्ट किया गया, तो उसमें पता चला है बीते महीने सितंबर में ही 112 तरह की दवाओं के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। खुद सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। देखिए जरा मेडिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल कंपनियां किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में अब सिंगापुर पुलिस 10 दिन में सबूत देगी। असम SIT को CCTV फुटेज और गवाहों के बयान भी भेजेगी। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। वहीं एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, हमारे देश में पहली बार एक ही दिन में 3 अंग ट्रांसप्लांट हुए, जिसमें हार्ट, फेफड़े और गुर्दे की सर्जरी हुई है। सरकारी अस्पताल में फेफड़ों का यह पहला ट्रांसप्लांट देखने को मिला है। केरल के कोट्टायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 23 अक्टूबर को ये एक साथ 3 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं और इसके साथ ही ये भारत का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल भी बन गया जहां तीनों ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक साथ किए गए हैं। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल से कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ये त्योहारों पर IED ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे थे। इनके घर में प्लास्टिक बम और विस्फोटक सामग्री भी मिली। दिल्ली से भी ISIS आतंकी पकड़ा गया। देखिए हमारे ही देश में रहकर ये इस तरह के गद्दार जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, क्या कहोगे आप ऐसे गद्दारों के बारे में। दिल्ली NCR में भी बम विस्फोट की योजना फेल हुई। ISIS से प्रेरित एक आतंकी भी पकड़ा गया। दिल्ली में बम विस्फोट से पहले ये साजिश का बड़ा भंडाफोड़ सामने आ रहा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए आप, अभी दिवाली के त्योहार के मौके पर देखिए 150 लोगों की आंखें छीन चुकी हैं कार्बाइड गन और अभी बाकी 150 पर संकट छाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की गनों की खरीदी और बिक्री पर उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। वैसे तो अब तक 300 लोगों की आंखों पर असर हो चुका है। भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में ये कार्बाइड गन के इस्तेमाल से करीब 300 लोगों की आंखें खराब होने के बाद अब जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने ये पूरे प्रदेश में इस तरह की गन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। दिवाली के मौके पर कई लोगों ने इस तरह की गनें चलाई और इसके अलावा इन गनों को घरेलू तरीके से बनाया जाता है। ये 100-200 रुपए में बिकती है। और दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई। देखिए आप, गुजरात के अहमदाबाद की यह घटना है। लापरवाही से पटाखा फोड़ने से एक बच्ची की मौत हो गई। एक लोहे के पाइप में पटाखा रखकर चला रहे थे कुछ लड़के, तभी वो पाइप पटाखे के फोर्स की वजह से रिवर्स आया और सीधे बच्ची के सिर में धंस गया एक लोहे का पाइप। 16 साल की लड़की की मौत हो गई गुजरात के अहमदाबाद में। देखिए जरा आप, रानी इलाके में ये 3 लड़के पटाखे फोड़ रहे थे, इसी दौरान बच्ची के सिर में लोहे का पाइप धंस गया। तो ऐसे गंदे तरीके से और लापरवाही से कभी बच्चे पटाखे न फोड़े। उनके माता पिता भी हमेशा बच्चों को ऐसे समझाए है ना, क्योंकि एक मासूम बच्ची की जान चली गई। देखिए आप, दूसरों की लापरवाही की वजह से। और आपको जीवन में एक मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, 82 साल की महिला ने बंजी जंपिंग की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 117 मीटर ऊंचाई से छलांग लगाई और इस दौरान न चीखी वो न चिल्लाई। जरा हिम्मत और हौसला तो देखिए इस दादी बाई का। 82 साल की उम्र किसे कहते हैं यार। इस उम्र में इतनी ऊंचाई से छलांग लगा रही, बिंदास एडवेंचर कर रही है और इसका सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो भी सामने आ रहा। बुजुर्ग महिला बेहद एक्साइटेड दिख रही है। महिला का आत्मविश्वास, हौसला, हिम्मत काफी बुलंदियों पर है और वाकई में तारीफ के काबिल है। क्या कहोगे आप इस बारे में। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, 25 अक्टूबर की रात नहीं चलेगी SBI की ये सर्विस। पेमेंट करने के लिए UPI लाइट का यूज कर पाएंगे आप हालांकि, लेकिन अब 25 अक्टूबर की रात 12:15 से 1 बजे तक, यानी लगभग पौन घंटे SBI का कहना है कि वो उनकी बैंकिंग सर्विस का मेंटेनेंस करेंगे। तो इसलिए अगर 25 अक्टूबर रात में इस टाइम पर कोई ट्रांजेक्शन करना आपको, तो आप UPI लाइट या ATM का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी कई तरह की सेवाएं जैसे नॉर्मल UPI, ऑनलाइन नेट बैंकिंग जैसे IMPS, योनो, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS वगैरह, ये सब कुछ सर्विस आज 25 अक्टूबर की रात में इस टाइम तक ये बंद रही सर्विस है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बर्ड फ्लू का खतरा अब टल चुका है। अगले
महीने नवंबर में दोबारा खुलेंगे दिल्ली के नेशनल जू भी। वहीं देखिए दुनिया के दिग्गज कारोबारी इलॉन मस्क के लिए बुरी खबर आई। टेस्ला के वाहनों से हादसे का खतरा बढ़ा है। अब टेस्ला कंपनी ने 63,000 कारें वापस मंगवाई। दरअसल कंपनी का कहना है कि इन वाहनों की अगली लाइट बहुत ही ज्यादा चमकदार है। इस वजह से ये गाड़ियां जब सड़क पर चलती हैं तो ये लाइट सामने वाले वाहन या उसके ड्राइवर पर पड़ती है तो हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि 63,000 से भी ज्यादा साइबर ट्रक्स व्हीकल्स को टेस्ला कंपनी ने वापस बुलाने का ऐलान किया है और इनकी लाइट को अब डिम किया जाएगा, थोड़ा मिडिल रोशनी में रखा जाएगा ना। और चलिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 31 अक्टूबर तक मतदान कर भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। आम लोगों के लिए चुनाव की तो अलग तारीख है, 6 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन मतदान कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और वहीं देखिए बिहार में चुनावी रैलियों की भी तैयारी पूरी हुई। एक ही दिन में गरजे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। आज भी गृह मंत्री अमित शाह 25 अक्टूबर को बिहार शरीफ का दौरा करेंगे। प्रशासन ने जारी किया व्यापक ट्रैफिक प्लान भी, कई रास्ते भी बंद रहेंगे इसके चलते। और बीते दिन पीएम मोदी ने भी नमो ऐप के माध्यम से बिहार के युवाओं से संवाद किया, बातचीत की और बिहार के नौजवानों को संदेश दिया। पीएम बोले कि अब राज्य में रहकर नाम कमाएंगे युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 24 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। और इस दरमियान पीएम मोदी ने कहा कि मोबाइल की लाइट जलवाकर पूछा कि लालटेन की जरूरत है। समस्तीपुर में चिराग को भाषण देने से रोका। 30 बार जंगल राज का भी जिक्र किया पीएम मोदी ने। और वहीं प्लान है पीएम मोदी अगले महीने हरियाणा राज्य का भी दौरा करेंगे। यहाँ कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनका 17 तारीख का दौरा रद्द हुआ था तो अब 25 नवंबर को पीएम मोदी हरियाणा कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे, है ना। और खबर देखिए जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 3 सीटें एनसी ने जीती, एक पर भाजपा की विजय हुई। फरवरी 2021 में ये सीटें खाली हुई थी। इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि फैक्ट्री गुजरात में है लेकिन जीत चाहिए बिहार में। बोले कि अब लालू जी मोदी जी से नहीं डरते हैं तो क्या उनका बेटा डरेगा। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का फेस बनने के बाद अब तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत और भी तेज कर दी है। वहीं चुनाव आयोग का प्लान है देश भर में नवंबर से एसआईआर तो शुरू होगा। 2026 के राज्य चुनाव से पूरी होगी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन होगा। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। देखिए इस देश में पहली बार मच्छर मिले तो वैज्ञानिक भी हैरान हो गए और सरकार भी टेंशन में आ गई। दरअसल आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां अब तक एक भी मच्छर नहीं था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वहां भी मच्छर मिलने की पुष्टि हुई है। वहां के एक नागरिक ने पिछले सप्ताह तस्वीरें भेजी थी तो वैज्ञानिक ने पुष्टि की है कि ये इस देश में ऐसा पहला मामला देखने को मिला है। और इधर देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। रूसी तेल कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंध दुश्मनी भरे कदम है, इससे हमारे और अन्य देशों के संबंध बिगड़ेंगे। और देखिए कनाडा का एड देखकर ट्रंप नाराज हो गए और ट्रेड डील को भी रद्द कर दिए। बताया जा रहा है कि इस विज्ञापन को बनाने में 634 करोड़ रुपए लगे थे, जिसमें टेरिफ के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति। और वहीं देखिए आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तान आर्मी की शह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में ये रिक्रूटमेंट चल रही है। इधर चाइना ने नया सुपर ड्रोन GJ-X बना दिया जो कि अमेरिका के B-21 बॉम्बर को चुनौती देगा और भारत के लिए भी ये चिंता बढ़ सकती है। चलिए खेल जगत से खबर आ रही दोस्तों। एशिया कप ट्रॉफी दुबई से अबू धाबी पहुंच चुकी है। BCCI अधिकारी ACC मुख्यालय गए तो पता चला, स्टाफ बोला कि ट्रॉफी मोहसिन नकवी के पास है। वहीं देखिए मंदाना ने पहली बार जीता बेस्ट फील्डर अवार्ड। जेमिमा की मजेदार प्रतिक्रिया भी वायरल हुई। और दोस्तों आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप बंगाल में चिटफंड कंपनी बनाकर 350 करोड़ रुपए की ठगी की। भाजपा ने दावा किया कि आरोपी TMC मॉनिटरिंग विंग के अध्यक्ष का बेटा है। पूछा कि क्या ममता सरकार एक्शन लेगी। जी हाँ, ये मामला है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में, जहां 3000 से ज्यादा लोगों के साथ ये 350 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने चिटफंड कंपनी बनाई थी और बेहतर रिटर्न का लालच दिया था। देख सकते हैं आप अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में डिटेल दी गई। और एक ऐसे ही घटना और मामला देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। देखिए बीकॉम पास व्यक्ति ने ठगी करके अरबपति बन गया। 50,000 लोगों को फंसाया, 123 करोड़ रुपए ठगे और अपने कर्मचारियों को फॉर्च्यूनर कारें भी बांटी। उत्तर प्रदेश के इस युवक ने हरिद्वार के उत्तराखंड में बैठकर कई राज्यों से 50,000 लोगों को ठगा। ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पर 123 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि उन पैसों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगा दिए। और जब अचानक क्रिप्टो में गिरावट आई थी उस वक्त 90-95 करोड़ रुपए डुबो दिए। तो ऐसे ठगों से बदमाशों से सावधान रहे। मैं आपको आए दिन इस तरह की खबरें बताता रहूं तो ताकि आप अलर्ट रहे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर NSA मामले में सुनवाई हुई। राजस्थान जोधपुर सेंट्रल जेल में एडवाइजरी बोर्ड ने 3 घंटे तक चर्चा की। इस दरमियान उनकी पत्नी भी मौजूद रही। वहीं लेह हिंसा मामले की भी न्यायिक जांच अब आज शनिवार से शुरू होने जा रही है। 25 से 28 अक्टूबर तक इस मामले में बयान दर्ज होंगे। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए। आंध्र प्रदेश में स्वर्णमुखी नदी के पास जन्मदिन मनाने गए 4 बच्चे नदी
नदी में बह गए। इक्का तो 100 बरामद हुआ, बाकी 3 अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। बच्चों को नदी नाली झील नहरों वगैरह में नहाने ना दें, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में सफर करना अब आपका महंगा होगा। बाहरी वाहन अगर उत्तराखंड राज्य में जाएंगे तो उन पर ग्रीन टैक्स लगेगा, 24 घंटे के लिए मान्य होगा और इस तरह के टैक्स से सरकार हर साल 150 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। कि दोस्तों एक चक्रवात तूफान की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में इस तूफान के उठने की आशंका के चलते तमिलनाडु, उड़ीसा समेत कई राज्यों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र 27 अक्टूबर तक चक्रवात में बदल सकता है और इसके चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी अगले 3 दिन भारी बारिश, तेज हवाएं चलेगी। ये एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा। उड़ीसा सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी किया, यहाँ तक कि इसका असर इधर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी 5 दिन बारिश की चेतावनी। 26 तारीख से तो पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गिरेगी, बौछारें पड़ेगी, किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान होने का भी खतरा है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी दोस्तों। राजधानी में अब कृत्रिम बारिश का पहला ट्रायल हो चुका है। क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल रहा तो जल्द ही कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी राजधानी में। इसके अलावा भी पॉल्यूशन से निपटने के लिए सरकार ने कमर कसी 2000 टीमें तैनात की, जो कि चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी, है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 345 अंक नीचे 84,212 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक लूट का। एफएमसीजी, बैंकिंग और फार्मा शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं खबर है केसीई लिमिटेड के शेयर 1:10 में स्प्लिट होंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक शेयर के बदले 10 शेयर दिए जाएंगे। और टाटा स्टील के गैस प्लांट का एक जापानी कंपनी ने अधिग्रहण किया, जो ऑक्सीजन का भी उत्पादन करेगी। जापान की एयर वाटर इंडिया ने यह मर्जर किया है। वहीं यूपीआई डेटा आ रहा कि बीते 6 महीनों में 1572 लाख करोड़ का लेन देन हुआ यूपीआई पेमेंट के जरिए, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए। इस महीने अक्टूबर में हर दिन 96,000 करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजेक्शन यूपीआई के जरिए देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, पंजाब डीआईजी भुल्लर के फार्म हाउस पर 5 घंटे तक और रेड डाली। सीबीआई ने लुधियाना में 55 एकड़ जमीन की भी जांच की, खेतों में भी गए अधिकारी। वहीं देखिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। दिवाली बाद हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी होगा। वहीं देखिए हरियाणा में बदल गया जमीन रजिस्ट्री का नियम भी। अब 1 नवंबर से ऑनलाइन होगा डीड का पंजीकरण भी। इस बाबत हरियाणा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा हरियाणा राज्य में गरीबों को अब सस्ती दर पर मिल सकेंगे प्लॉट और फ्लैट भी। हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस आवास नीति में भी बदलाव किया है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हरियाणा सरकार ने यह नई आवास नीति जारी की है, जिसके तहत अब गरीबों को सस्ती दरों पर फ्लैट मिलेंगे। लगभग 20% तक फ्लैट उनके लिए आरक्षित होंगे और 15% तक कॉलोनियों के फ्लैट भी ईडब्ल्यूएस को दिए जाएंगे। तो ये वाकई में हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है गरीब लोगों के लिए। और भी इस नीति की कुछ खास बातें क्या होगी, ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं दोस्तों हरियाणा आईपीएस मामले पर भी खबर देखिए। 5 वजहों से उठ रही है सीबीआई जांच की मांग। 26 तारीख को अंतिम अरदास। अब सरकार अलर्ट मोड पर है। वो 5 वजह ये है कि एक तो इस मामले में रोहतक एएसआई केश का भी सामने नाम आ रहा। आईएएस अमनीत पी कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई और इनके परिजनों के पास कुछ अहम सबूत भी हैं। चंडीगढ़ पुलिस भी बैकफुट पर है और गनमैन पर झूठे केस का भी शक है। तो इन 5 वजहों से इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। सेकेंड जनरेशन हुंडई वेन्यू रिवील हुई, 4 नवंबर को लॉन्च होगी है। इस एसयूवी में नए डिजाइन के साथ लेवल 2 एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। टाटा नेक्सॉन से इसका सीधा मुकाबला होगा। और खबर है पंजाब में 79 जगहों पर पराली जलाने के मामले देखे गए। कई शहरों में हवा जहरीली हुई, AQI 300 के पार पहुंचा। वहीं जम्मू कश्मीर कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। वैष्णो देवी यात्रा में भूस्खलन पर श्राइन बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए। और भारतीय स्टेट बैंक SBI के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। स्टाफ के लिए 202 BHK फ्लैट खरीदेगा बैंक। मुंबई महानगर के अंदर SBI की तरफ से ये फ्लैट खरीदने की योजना है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को होगी AZR वोडाफोन आइडिया मामले पर सुनवाई। दोनों कंपनियों ने अपील दायर की है। वहीं व्हाट्सएप पर ChatGPT बैन हुआ। जनवरी 2026 से ये AI बोट नहीं चलेगा। और गूगल अर्थ पर अपडेट देखिए। अब जेमिनी करेगा बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी। गूगल अर्थ ने नया AI मॉडल भी अपने ऐप में जोड़ दिया है। और वहीं दोस्तों हमारे देश के परिवहन मंत्रालय की तरफ से आम लोगों के लिए एक सूचना जारी की गई। ड्राइविंग लाइसेंस पर मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट कर लें, वरना आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। और खबर है उत्तर प्रदेश में इस तारीख से शुरू होगी धान खरीद। 69 रुपए मिलेंगे ज्यादा। 1,37,000 किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अगले महीने 1 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू
शुरू हो जाएगी। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ी सौगात दी, विधायकों के लिए 325 करोड़ की लागत से बने फ्लैटों का उद्घाटन किया। गुजरात के गांधीनगर में ये विधायकी आवास योजना के तहत फ्लैट्स का उद्घाटन किया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए केरल सरकार ने बदला अपना रुख, पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल हुए, शिक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। केरल और केंद्र सरकार के बीच आखिर ये सामंजस्य देखने को मिला है। कर्नाटक राज्य में 27,600 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और वहीं खबर देखिए तनोट माता के दर्शन करने भी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोंगेवाला बॉर्डर पर थार शक्ति अभ्यास भी किया अपने राजस्थान जैसलमेर दौरे के दौरान। और एकता दिवस की भव्य परेड भी देखने को मिली। इस बार सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र व बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता इसमें शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं खबर है भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम दौर में चल रहा, कई मुद्दों पर सहमति बनी। और देखिए आईएएफ इंडियन एयरफोर्स को लेकर अपडेट आ रहा है कि प्रशिक्षण प्रणाली में बड़े बदलाव और सुधार की जरूरत है। हमारे देश के वायुसेना प्रमुख बोले कि आधुनिक युग में हर वक्त हमें तैयार रहना होगा। वहीं भारत चीन युद्ध 1962 के नायक को भी तवांग में नमन किया, बुमला में गूंजा शहीद जोगिंदर सिंह अमर रहे का नारा। और देखिए उज्ज्वला योजना पर अच्छी रिपोर्ट आ रही कि उज्ज्वला योजना ने कमाल कर दिखाया, देश को क्लीन एनर्जी के मोर्चे पर फायदा पहुंचा है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। सीएम योगी ने आदेश जारी किया, 8% और 5% की ये बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं सीएम योगी का एक और बड़ा फैसला देखिए, 30 साल बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार भी। अब इनको क्या क्या नए राइट्स मिलेंगे, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनके लिए बजट वगैरह के राइट्स में बढ़ोतरी की गई है ना। वहीं रेलवे ने यात्रियों के लिए भी नई तैयारी शुरू की, अब सभी ट्रेनों में मिलेंगे खोल लगे कंबल भी, गाड़ियों में नई सुविधा उपलब्ध होगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता फैसले के विरोध में अगले महीने 24 नवंबर को दिल्ली जाएंगे उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के भी हजारों शिक्षक। विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। और यूपी के संबल में 24 कोसीय परिक्रमा की सुरक्षा व्यवस्था में भी 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मनमाने ढंग से नहीं फीस वसूल सकेंगे, अब राजस्थान राज्य के मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं एक और आदेश हुआ जारी, राजस्थान में सरकारी हो या प्राइवेट सभी स्कूलों में अब एक तरह की यूनिफॉर्म जारी होगी। राजस्थान सरकार जल्द इस तरह का आदेश जारी करेगी। अगले कुछ दिनों में आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट एक ही ड्रेसेस में नजर आएंगे, है ना। और राजस्थान के बांसवाड़ा का ये एक अनोखा मामला देखिए दोस्तों, चलती रोडवेज बस में बच्चे का जन्म हुआ तो प्रसूता को सवारियों समेत हॉस्पिटल ले गया ड्राइवर, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी को तो डूब मरना चाहिए, कांग्रेसी सांसद सेना के पराक्रम पर सबूत मांगते हैं, पीएम ने देश का मान बढ़ाया। वहीं टीचर्स बोले कि ई अटेंडेंस के लिए हमारे पास डेटा खरीदने के पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस वाला नियम है, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। सरकार ने दलील दी है कि 73% शिक्षक लगा तो रहे हैं ई अटेंडेंस। इधर छत्तीसगढ़ में भी 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को प्रदेश में सरकारी छुट्टी का भी ऐलान हुआ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले कर्मचारियों ने भी आंदोलन का ऐलान किया। सहकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी दी है अपनी कुछ मांगों को लेकर। और छत्तीसगढ़ में पीएम आवास 2.0 में निकाय सुस्त है। केंद्र सरकार ने मांगे 50,000 लोगों के नाम, लेकिन राज्य ने सिर्फ 11,000 ही भेजे। हिमाचल प्रदेश से भी रिपोर्ट आ रही कि 200 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल की सुक्खू सरकार, वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 26 अक्टूबर को यूपी गाजियाबाद आएगी और 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकता पद यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं झारखंड राज्य के भी कई जिलों में बादल छाए रहने की चेतावनी है, 29 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। और इधर झारखंड में देखिए सेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। दक्षिण एशिया के 6 देशों के 300 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड रांची से होकर आज चलेगी 2 छठ स्पेशल ट्रेनें भी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन, करनाल के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, कुछ गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई हुई। वहीं खबर है हरियाणा पुलिस अब सॉरी, प्लीज और थैंक यू जैसे शब्द बोलेगी। डीजीपी बोले कि इससे हमारी छवि बेहतर होगी। और बाकी हरियाणा सरकार ने 3% डीए तो बढ़ा दिया है, तो मैंने आपको बता ही दिया अपडेट, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में जिन 112 तरह की दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, उनमें 49 दवाएं हिमाचल प्रदेश की हैं और 3 तो कफ सिरप भी शामिल है इसमें। बाकी कई और दवाएं जैसे कैंसर, मधुमेह, बीपी जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी नकली बना रही है फार्मास्यूटिकल कंपनियां, मानकों के अनुरूप नहीं बना रही है। देखिए जरा आप लोगों के सेहत के साथ किस तरह से सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए एकलव्य स्कूल भर्ती के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी, 7267 पदों पर आवेदन करने के लिए अब 28 अक्टूबर तक का मौका होगा युवाओं के पास, ठीक है ना। इस रिक्रूटमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा CSIR नेट दिसंबर 2025 के लिए भी अंतिम तिथि बढ़ा दी है, अब 27 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। और इधर CBSE ने भी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण का एक और मौका दिया, अब 20 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं देखिए SSC, CHSL, दिल्ली पुलिस और CAPF भर्तियों की डेट्स भी बदली हैं। आयोग ने कई नई भर्तियों का नया शेड्यूल भी जारी किया है, ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और BPSC का 2025-26 का एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो
आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा कौन कौन सा एग्जाम कब होना है। और सीटेट फरवरी 2026 की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। परीक्षा से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल पब्लिक नोटिस भी जारी किया है सीटेट की ओर से। और उत्तर प्रदेश में पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा भी 1 नवंबर को होगी। प्रवेश पत्र 3 दिन पहले आ जाएंगे। उत्तराखंड में मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में बढ़ेगी नर्सिंग की 1800 सीटें। पहली बार एसओपी भी बनाई जाएगी। और बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि अब बच्चों के लिए भी शुरू होगा बुकर अवार्ड। 8 से 12 साल के लेखकों को मिलेगा सम्मान। जूरी में भी शामिल होंगे बच्चे हैं। ब्रिटेन का ये सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार अवार्ड है जो अब बच्चों के लिए भी शुरू किया जाएगा। तो ये कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट्स रहे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृष राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने की संभावना है और सिंह राशि वालों के प्रॉपर्टी के विवाद भी सुलझेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और